जय हिंद साथियों, जय सिया राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम लोग अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 223 दोहा संख्या 280 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिन हमने देखा कि किस प्रकार से परशुराम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर अब नाराज होते हैं, क्योंकि एक तरफ लक्ष्मण जी तीखे बाण रूप बोलते हैं, तीखे बाण रूपी अपने वचन बोलते हैं, दूसरी तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी मधुर वचन से उनको ठंडा करने का काम करते हैं। इससे वह कुपित होकर के अब परशुराम जी कहते हैं कि हृदय में जब अत्यंत क्रोध होता है, कहते हैं कि तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान दे रहा है कि कैसा करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। बालकों का कोई मतलब नहीं होता बात का। तो अब परशुराम जी आगे क्या करते हैं, प्रभु श्री राम जी से जो संवाद होता है, लक्ष्मण जी से संवाद होता है, क्या होता है, इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाने का आप लोगों से अनुरोध है कि प्रयास करें, जिससे हम अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ को और बढ़िया से सुंदर ढंग से प्रकाशित कर सकें। आइए आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर शिकर जोरे, करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ी कहाओ बरामा। तेरा या भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई बते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसई न राहू। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कह रहे हैं, अपने मन में कह रहे हैं कि गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन का भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गसता, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा। राम कहूँ रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सर है, आपके सामने है। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत होता हो वही उपाय कर लीजिए और मैं तो आपका दास ही समझिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु भी प्रवर रोसु। बेशु बिलोके कहे सिकछु, बालकहु नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला है और वो भी वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है कि देखी कुठार बान धनुधारी, भैलरि कहीं रिस बीरु विचारी। नाम जान पै तुम्हि न चीन्हा, वंश सुभाय उतरते ही दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए हुए वीर देखकर, वीर समझ करके उसने कुछ कह दिया और आपका नाम तो जानता था परंतु आपको पहचानता नहीं था। और अगली बात क्या है, जो बहुत बड़ी बात प्रभु ने कहा कि वह अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। अर्थात रघुवंश में जो स्वभाव है वीर का सामना करने का, इस प्रकार से वह उत्तर दिया। जो तुम औते हूँ मुनि की नाही, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक न जानत केरी, चाहिए भी प्रभुर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर लगाता, अनजाने
कि भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कह दिया। हम ही तुम ही सारी बारी बकसी ना था, कहूँ न कहाँ चरण कहमा था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी है? कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम है और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा सा नाम है, परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्रय अपराध हमारे। अब कह रहे हैं कि हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। अर्थात 9 गुणों के वर्णन भी बता डाले और इस वर्णन के साथ ही उनको संकेत दे रहे हैं प्रभु कि आप समझने का प्रयास करिए। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवा कहा राम सन राम, अब बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम। कह रहे हैं तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कहते हैं कुपित होकर के बोले कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। अंतर थोड़ा सा है कि भाई सीधा वार करता है और तुम घुमा के वार करते हो। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि। परशुराम जी कह रहे हैं कि निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावऊं तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर यति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को सुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अंतर भयंकर अग्निजान। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परसु काटि बल दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। वो अपनी बात कह रहे हैं कि चतुरंगड़ी सेना, सुंदर समिधाएं, ये सब की यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किया है। अर्थात मैंने मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विद्युत नहीं तोरे, बोलसी निधरि विप्र के भोरे। भंजे चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण को धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत करके तुम आगे बढ़ गए हो। राम कहा मुनि कहूं बिचारी, रिसयति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हे तू करो अभिमाना। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी संकेत दे रहे हैं इनको। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। मतलब बहुत छोटी भूल का क्रोध के माध्यम से बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। पुराना धनुष था, पुराना पिनाक था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं प्रभु? वह तो बहुत छोटा सा पुराना धनुष था, उसको मैंने तोड़ा है। जो हम निदरहि विप्रपदि, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। अतौवस को जग सुभटु जेहि, भय बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? अब प्रभु असली रूप में आ रहे हैं।
कि अभी तक तो मैं ब्राह्मण जान करके आपको सम्मान कर रहा था और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जान करके हम निरादर करते हैं। तो अब आप बताइए कि संसार में कौन सा योद्धा है जिसके सामने सर नवाएं। अब आगे कौन सा योद्धा? देव दनुज भूपति भट्ट नाना, सम बल अधिक हूँ बलवाना, जौरन हम ही पचारे को, लरही सब सुखे न कालू की न हो। कितनी गजब की बात। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, मैं ये नहीं कहता। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। ये शब्द बहुत अद्भुत कह दिया कि चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावरयाना, कहूं सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा लिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ये सारी बात अब कह रहे हैं प्रभु, संकेत दे रहे हैं। विप्रवंश कैसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई, सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। माने ब्राह्मण वंश की प्रभुता के कारण वह जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। अब परशुराम जी को समझ में आ गया कि इतनी बड़ी बात तो कोई रहस्यपूर्ण व्यक्ति ही कर सकता है। कह रहे हैं अब परशुराम जी ने कि राम रमापति कर धनु लेहूं, खई चहुच मिटे मोर संदेहूं, देत चापू आप ही चली गयूं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। कितनी सुंदर बात। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में राम रमापति कर धनु ले। संशय उनको थोड़ा सा मिटाना था। धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह प्रभु श्री राम लेते नहीं हैं। ज्यों परशुराम देने का प्रयास करते हैं, धनुष अपने आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चला जाता है। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि धनुष इस प्रकार से चल दिया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पान बोले बचना हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जाना और उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम और उनके हृदय में समाता न था और इस प्रकार से वह वचन बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रकुल रूपी कमल नयन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता जय सुर, हे देवता ब्राह्मण असुर विप्र, ब्राह्मण धेनु गौ का हितकारी, हित करने वाले, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, आपकी जय हो। हे मद मोह और क्रोध भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों में सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। इस प्रकार से अब परशुराम जी जयकारा करते हैं प्रभु का और कहते हैं कि मैं एक मुख से आपकी कितनी प्रशंसा करूं।
हे महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अपभय कुटिल मही पडेराने, जह तह कायर गवही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन में चल दिए और दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से भी, श्री रामचंद्र जी तो परशुराम से भी हार गए। हमने इसका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ से परशुराम भी हार गए, इनसे डर गए और वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिट्टी मोह मय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में शूल मिट गया। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, बजरंगबली की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।